सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज होगी पूछताछ। हरियाणा जमीन सौदा मामले में होगी पूछताछ। कल भी वाड्रा से 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़। पुलिस के जवानों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। 8 और 5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। आज सुबह अफगानिस्तान में आया भूकंप। जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत बांग्लादेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.9 रही भूकंप की तीव्रता। बसपा सुप्रीमो मायावती आज करेंगी बैठक। लखनऊ में आज पार्टी के राज्य पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। दिल्ली में वीकेंड पर फिर बरसेंगे बादल। तेज हवाओं और बारिश के साथ इन राज्यों का भी बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने का मामला, चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग संगठनों और नेताओं ने याचिकाएं दायर की हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने का मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। 10 याचिकाएं हैं जिसको लेकर आज सुनवाई करता नजर आएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी आज की सुनवाई में? अखिलेश जी, देखिए, वक्फ बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जो वक्फ कानून बन चुका है, तो वक्फ कानून को सत्ता पक्ष के विरोधी नेताओं की तरफ, कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दी गई है और उस कानून में खामियां गिनाई गई हैं कि वो कैसे जनहित और समाज हित में नहीं है। इसका आधार बनाकर 10 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल की गई है। इसमें अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक याचिका दाखिल गई है। दूसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से प्रोफेसर मनोज झा की तरफ से दाखिल की गई। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी ओवैसी AMIM की तरफ से भी दाखिल की गई। उसके अलावा जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही साथ जमाते उलेमा हिंद के तरफ से दाखिल की गई है। तो कई ऐसे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले संगठन है जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दी गई है। वक्फ कानून चुनौती के खिलाफ याचिका दाखिल की गई, जिसको लेकर आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार, 3 जजों की बेंच, कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेंच आज सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच, संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल होंगे और आज सुनवाई करेंगे। सभी याचिकाकर्ताओं के तरफ से पक्ष रखा जाएगा। सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल ये राजू वहां पर मौजूद रहेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। फिर देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच जब आज सुनवाई करेगी तो याचिकाकर्ताओं की तरफ, सरकार की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या आगे दिशा निर्देश देता है। बिल्कुल देखना होगा आज की सुनवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां 10 याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग संगठनों और नेताओं ने ये याचिकाएं दायर की हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। देश भर के ईडी दफ्तरों पर आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो राहुल सोनिया पर कार्रवाई से आग बबूला है पार्टी, और आज देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है। सबसे पहला सवाल कि कितने बजे कार्यकर्ता ये ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे? क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी लंबे समय से जांच कर रही थी। इसमें ईडी ने अब अपनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में मुख्य आरोपी की तरफ से कहा जा सकता है तो राहुल गांधी का नाम शामिल किया है, सोनिया गांधी का नाम शामिल किया है। इसके साथ ही साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम शामिल किया गया। 4 ऐसे मुख्य नाम हैं जिनको ईडी की चार्जशीट में शामिल किया गया है, और पहली बार सोनिया और राहुल को चार्जशीट में शामिल करके चार्जशीट दाखिल की गई। इससे नाराज कांग्रेस के पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि आज सुबह 11 बजे से ईडी दफ्तर के बाहर और इसके साथ ही साथ देश के सभी राज्य मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी कि किस तरह से साजिश के तहत कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ईडी परेशान करने के लिए चार्जशीट में नाम शामिल कर रही है, ताकि उन पर दबाव जमाया जा सके। इस तरह के कांग्रेसियों की तरफ आरोप लगाकर पूरी तैयारी की गई कि आज 11 बजे से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन ईडी और सरकार के खिलाफ कांग्रेस का शुरू होगा। अब ये देखना होगा कि कितनी तेजी और तल्खी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी ईडी कार्यालय पहुंचने में कामयाब होते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ अपने कितनी बड़ी नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन और विरोध जताते नजर आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका भी बयान सामने आने लगा है। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है, और इसको लेकर मतलब क्या कुछ अपडेट, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अलर्ट नजर आ रही है विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए, राहुल गांधी लगातार कहते चले आए हैं कि चाहे आप किसी से पूछताछ कराएं, किसी भी सीबीआई से कराएं, किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाए, लेकिन वो डरने वाले नहीं। चाहे वो केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां उनको जेल में डाल दे, तो उसी तर्ज पर कांग्रेस के बाकी बड़े नेता भी लगातार दमखम के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं और बातों को रख रहे हैं कि केंद्र एजेंसियां कोई भी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, किसी के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, चार्जशीट लगी जाती है, और चाहे किसी भी नेता की गिरफ्तारी होती है, चाहे उनके बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी गिरफ्तारी होती है, कांग्रेस डरने वाली नहीं, कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं, कांग्रेस बैठने वाली नहीं। इसी तरह से वो अपने नेताओं और पार्टी के खिलाफ होने वाली साजिश के तहत एजेंसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करके विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर के ईडी दफ्तरों पर आज विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। आज भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, हरियाणा जमीन सौदा मामले में ये पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया। कल भी वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा आज फिर ईडी के सामने पेश होंगे। और अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा। कल जिस तरीके से वो पैदल पहुंचे, 6 घंटे पूछताछ, उसके बाद एक बार फिर से आज उनकी पेशी ईडी के सामने। अखिलेश जी, देखिए, हरियाणा के जमीन के मामले में ईडी ने पहले ही कई बार पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा से कल भी 6 घंटे पूछताछ की और आज फिर ईडी ने अपने मुख्यालय पूछताछ के बुलाया। 11 बजे का समय दिया है कि अपने तय समय पर रॉबर्ट वाड्रा आज फिर पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। जिस तरह से कई दौर की पहले भी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से ईडी कर चुकी है और हरियाणा की जो जमीन है वो सस्ते दामों में रॉबर्ट वाड्रा को देने का आरोप हुड्डा सरकार के समय लगाया। जब कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने सस्ते दामों में जमीन का आवंटन रॉबर्ट वाड्रा के नाम किया था और भाजपा की सरकार आने के बाद इस मामले को उठाया गया था और फिर ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। इस मामले में तमाम बार जांच होने के बाद फिलहाल आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। कल 6 घंटे पूछताछ के बाद आज फिर तलब किया है। आज कितने घंटे ईडी पूछताछ करती है, क्या रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी की ओर बढ़ती है या फिर पूछताछ के बाद उनको फिर छोड़ देती है? जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लैंड डील मामले को लेकर आज एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश होंगे। कल भी 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से ईडी के सामने उनकी पेशी होगी। देश की बात में फिलहाल वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी, जहां 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आरक्षण का लाभ लेने को धर्म परिवर्तन से ये याचिकाएं जुड़ी हुई हैं। कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। तो धर्मांतरण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आरक्षण का लाभ लेने को धर्म परिवर्तन से ये याचिकाएं जुड़ी हैं और आज इन पर सुनवाई होगी। कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई थी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, धर्मांतर से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, धर्मांतरण के मामले में एक लंबे समय से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 16 अप्रैल को इसे सुनवाई करेगी और सुनवाई के पीछे मेन मकसद ये है कि धर्मांतरण के मामले में याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसमें ये आरोप लगाया था कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इनको लेकर भी याचिकाएं दाखिल की गई थी और बाकी भी धर्म परिवर्तन संबंधित भी कई याचिकाएं दाखिल की गई। तो उन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया है और उन सभी याचिकाओं पर एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल इस मामले में हाई कोर्ट पहले भी इसको सिरे से खारिज कर चुका है कि धर्म परिवर्तन किसी आरक्षण के लाभ के लेना गलत है। तो उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो अब आज देखना होगा कि जब धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर
और धर्म परिवर्तन आरक्षण के लिए करने को लेकर इन तमाम जो याचिकाएं हैं उन पर आज जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और जो धर्म परिवर्तन सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए कर रहे हैं उनको वो रिवर्स करेगा और आगे इस तरह के मामले जब भी कोई होंगे तो उनमें पूरी तरह से रोक रहेगी। इस तरह की याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह का याचिकाओं में फैसला दे सकता है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षण का लाभ लेने को धर्म परिवर्तन से याचिकाएं जुड़ी हुई हैं और आज इन याचिकाओं पर सुनवाई दिल्ली से बता रहे हैं, धर्मांतरण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। आज सुबह अफगानिस्तान में भूकंप आया। जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत बांग्लादेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खबर बता रहे हैं अफगानिस्तान के हिंदू कुश में 5.9 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस गए। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज अफगानिस्तान में भूकंप आया। जम्मू कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में 5.9 की तीव्रता का ये भूकंप आया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेईई मेंस की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी को लेकर एनटीए का बयान भी सामने आया है और कहा कि एनटीए ने हमेशा पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का पालन किया, चिंता पैदा करने वाली रिपोर्टों से गुमराह ना हो। तो गड़बड़ी के बाद एनटीए का ये बयान सामने आया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया और इसके बाद एनटीए का बयान भी सामने आया है। एनटीए ने कहा कि चिंता पैदा करने वाली रिपोर्टों से गुमराह ना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में वीडियो वायरल हुआ है। हाईवे मार्ग पर गाड़ियों के काफिले से स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ। पुलिस स्टंटबाजों पर कार्रवाई करने में नाकाम। मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग के भगजी होटल के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे मार्ग पर गाड़ियों के काफिले से स्टंटबाजी और ये वीडियो भी स्टंटबाजी का वायरल हुआ है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग के भगजी होटल के पास का
ये वीडियो है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां SC/ST एक्ट के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। हरदोई से खबर आपको बताएं, जहां 11 नामजद व 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने राजीव मुन्ना, अतुल को गिरफ्तार किया। बिलग्राम वाली क्षेत्र के ढाबा ग्राम सभा का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छेड़छाड़ का विरोध करना महिला को भारी पड़ा। 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। 2 महिला सहित 4 लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव गुदमई का मामला है, जहां की अगर बात की जाए 4 माह की गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। अगर बात की जाए दबंगों के द्वारा जिस तरह से घर में मारपीट की गई है, 2 महिलाओं सहित अगर 4 लोगों, अगर बात की जाए तो दबंगों की मारपीट से 2 महिलाओं सहित 4 लोगों घायल हुए हैं। अगर घायलों की बात की जाए, पुलिस ने
घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालांकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अगर पीड़ित महिला की गर्भवती महिला की बात करें तो उसकी जो हालत है वो नाजुक बनी है। उसको हायर सेंटर वहाँ की अगर बात की जाए तो हायर सेंटर रेफर किया गया है। अगर पुलिस का जिसका कहना गया है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद में पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब ये देखना यह होगा कि जो पुलिस ने 4 माह की जो महिला गर्भवती महिला के साथ में जो मारपीट की गई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। लेकिन पुलिस ने अभी तक पुलिस पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस का जो कहना है उसने ये कहना है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर गर्भवती महिला की अगर बात करें तो गर्भवती महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। गर्भवती महिला अभी बोल नहीं पा रही है, उसका इलाज अभी तक जारी है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं बुलंदशहर से खबर आपको बताएं, जहां गेहूं काट रही महिला पर जंगली जानवर का हमला। नरसीन निवासी राजकुमारी पत्नी स्वराज खेत गेहूं काट रही थी। जंगली जानवर ने महिला के चेहरे पर हमला किया। फिलहाल घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो वहीं परिजन तेंदुए के हमले की आशंका जताई है। वन की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां जंगली जानवर के हमले से घायल हुए। क्या मुंह पे क्या लगा काटा? अच्छा। और अब बात करें सीतापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीडीओ के कार्यक्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। कई ब्लॉकों के बीडीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ। उनके अनुमोदन के बाद सीडीओ ने यह बदलाव किया है। ब्लॉक रामपुर मत बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी को हरिगांव बीडीओ बनाया गया। आत्म प्रकाश को किया अवरुद्ध। इसी के साथ आपको बता दें, ब्लॉक देउसा बीडीओ धर्मेंद्र कुमार को ब्लॉक सिधौली, प्रवीण जीत को ब्लॉक देउसा दी गई है। इस साथ आपको बता दें, बीडीओ प्रतिभा को ब्लॉक गोंद लामाऊ जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीडीओ के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया गया है। कई ब्लॉकों के बीडीओ के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया गया। डीएम के अनुमोदन के बाद सीडीओ ने ये कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से एक और खबर आपको बताएं, जहां पैसों की आपसी लेन में विवाद और हंगामा। मामूली विवाद में चोर चोर की आवाज सुन जमा हुए लोग और लोगों ने नाजिम मिस्त्री की जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान नाजिम बेहोश हो गया। पुलिस के आने के बाद इलाज के लिए उसे ले जाया गया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। तो लहरपुर इलाके के ठठेरी टोला का ये मामला आपको बता रहे हैं।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर मेरठ से है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारात आने से चंद मिनट पहले दुल्हन फरार, मौसेरे भाई के साथ दुल्हन फरार हुई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, बारात आने से ठीक पहले दुल्हन ने ये कदम उठाया है। लोकलाज के लिए दूल्हे और बारात को आने से रोका गया। दुल्हन और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित पिता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। दौराला थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर, फिलहाल पुलिस दुल्हन और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में वीकेंड पर फिर बरसेंगे बादल। तेज हवाओं और बारिश के साथ मौसम बदलेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी मौसम बदलेगा। यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और देश की बात कर रहे हैं, लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं। रानी लखनऊ अहम जानकारी, जहां आईएएस अफसरों के साथ यूपी 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। गाजियाबाद कमिश्नर के पद पर जमे अजय मिश्रा तो आईएएस अफसरों के बाद यूपी में 11 आईपीएस का तबादला किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस के बाद अब उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के क्षेत्र में बदलाव किया गया है। गाजियाबाद कमिश्नर के पद पर अजय मिश्रा हटा गए। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने खोल थी लखनऊ अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अजय मिश्रा को गाजियाबाद से हटाकर प्रयागराज कमिश्नर बनाया गया है। जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष पाजी हैं। मनीष जी, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि आईएएस के बाद अब में 11 आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, सबसे बड़ी वजह की देखिए, काफी जिनको हटाया गया है वो काफी समय लंबे समय से जमे हुए थे और उसमें अगर इन की जो लिस्ट पे अगर ध्यान दिया तो खास नाम इसमें से निकल के आता है राजधानी दिल्ली से सटे हुए
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट अजय मिश्रा का। अजय के खिलाफ चूंकि स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर काफी समय से बोल रखा था होगा आपको कि अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने राम कथा का आयोजन किया था तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके ऊपर पुलिस कमिश्नर के कहने पे, पुलिस कमिश्नर के इशारे पे उनके ऊपर हमला कराया गया था, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, तमाम चीजें थी। कई मीडिया के कैमरों के सामने कई दिनों तक आपने देखा होगा कि वो फटा कुर्ता पहले ही लोगों के साथ आते थे। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। मिश्रा को गाजियाबाद लाया गया, हालांकि गाजियाबाद कर उन्हें एक और जो कमिश्नरेट है प्रयागराज, काफी महत्वपूर्ण कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश की, वहां का गया है। तो फिलहाल उन्हें प्रयागराज लाया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे शैलेश पांडे प्रमोशन वो काफी लंबे समय से मथुरा के एसएसपी थे, प्रमोशन हो गया था, डीआईजी थे, उन्हें आगरा जोन की जिम्मेदारी, वहीं जो आगरा उन्हें जिम्मा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से प्रतीक्षा का चल रहा था कि लंबे समय से ये अफसर कुर्सियों पर जमे हुए हैं, इनका तबादला नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी, तो उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो अभी इसके पहले ठीक एक दिन पहले आईएएस अफसरों का हुआ था, अब अफसरों का है कि एक टीम ट्रांसफर, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं भी को ऐसी जगह से उठा के ऐसी जगह नहीं रखा गया है जिसे खराब जगह बताया जाए। सिर्फ लोगों के क्षेत्र बदले गए हैं, बाकी प्रोफाइल वही की वही रही है। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में एक और आईएएस अफसरों की लिस्ट तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ी होगी। जो बाद में उसमें माफ कीजिए, अयोध्या के जो डीएम है चंद्रविजय सिंह, उन्हें हटाया गया। बताया जा रहा है कि एक मामले में मजिस्ट्रेट जांच में हेर करने और तमाम चीजों की वजह से उन्हें महत्वपूर्ण जिले की जिलाधिकारी के पद से हटा दिया गया। अब ये भी चर्चा है वहाँ पर अफसर हैं, जो आईजी हैं, एसएसपी हैं, उन्हें भी हटाया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अभी हाल में ही प्रमोट हुए हैं और प्रमोट होने के बाद भी उन्हें अभी तक कोई नई तैनाती नहीं दी गई है। जैसे अजय पाल शर्मा है, अजय पाल शर्मा एसएसपी जौनपुर हुआ करते थे, वहां से वो भी प्रमोट होकर डीआईजी हो गए। अभी उन्हें प्रयाग कमिश्नरेट में एक तरह से एडिशनल चार्ज देके रखा गया है। तो अब मुझे लगता है कि तबादलों की आनी चाहिए और फिर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जो अब तक प्रमुख हैं उन्हें रेंज या नए जिले दिए जाएंगे और जो लंबे जिलों में बने हुए हैं उनके भी क्षेत्र में तबादले किए जाएंगे। मैं एक सवाल और लेंगे आपसे कि गाजियाबाद, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही बागपत, बाराबंकी और इस तरीके से कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, जरा वो भी बता दीजिए। जो थे बाराबंकी के जो एसएसपी हटाए, उसके बाद लगभग 11 लोगों का 11 अफसरों का किया गया है। 11 अफसरों का क्षेत्र में बदलाव हुआ है, जिसमें मैं अगर शुरू से अगर एक एक नाम हो तो जो नीला चौधरी हैं महानिदेशक थी, उन्हें पुलिस महानिदेशक के बारे में बता चुका हूँ, मैं रजौर के बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा दीपक कुमार थे जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र से आगरा कमिश्नरेट बनाया है। प्रेम कुमार गौतम है, इन्हें सीएस लखनऊ महानिरीक्षक सीएस लखनऊ गया है। शैलेश पांडे के बारे में मैं बता महानिरीक्षक बनाया गया। अनिल कुमार थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इनको बुलंदशहर से इन्हें मथुरा भेजा गया जहाँ शैलेश पांडे हुआ कर, शैलेश पांडे का चूंकि आगरा बना दिया। सुमित कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक बाराबंकी थे, इन्हें और बड़ा जिला बाराबंकी की जिम्मेदारी है। प्रेम जो है वो अधीक्षक प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड लखनऊ थे, इन्हें अब वहाँ से पीएससी भी गया है। अमित विजय वर्गीय हैं, इन्हें पुलिस अधीक्षक या बहराइच से इन्हें राजधानी की ओर बाराबंकी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके अलावा कुमार राय पीएससी में थे, पीएससी में थे, उनको अब जो है बाहर लिया गया। तो कुल मिला जुला के 11 आईपीएस अफसर तबादला हुआ। इन 11 एक बार फिर बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 या 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आईपीएस अफसरों के भी तबादले हमको लगता है कि लाइन में है, 1 या 2 दिन में लिस्ट आएगी। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्ज पहुंचने के लिए। और यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे देख के फौरन आते हैं। आप देख रहे हैं, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं
जहां मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बाघ देखने गए व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला किया। एक बच्ची पर भी मधुमक्खियों ने जानलेवा हमला किया। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान अस्पताल में व्यक्ति की मौत हुई। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हुई। खैराबाद थाना क्षेत्र के अहमदनगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंसल बिल्डर पर शासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। सीएम योगी की नाराजगी के बाद ये एक्शन सामने आया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। कमेटी का अध्यक्ष मंडलायुक्त रोशन जैकब को बनाया गया। तो 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमेटी के अध्यक्ष मंडलायुक्त रोशन जैकब को बनाया गया। कमेटी मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर अब कार्रवाई होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अंसल बिल्डर पर शासन का बड़ा एक्शन। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंसल बिल्डर पर शासन का बड़ा एक्शन और 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ के बख्श जी जुड़ चुके हैं। के बख्श जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अंसल बिल्डर पर शासन का बड़ा एक्शन सामने आया है, 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, कैसे ये कमेटी आगे कार्रवाई करेगी और कौन कौन इसमें और शामिल है, जरा वो भी बताइए। देखिए, ये अभी तो अंसल की कई अंसल के यहाँ काफी शिकायतें मिली। मुख्यमंत्री इसमें काफी नाराज हुए और अंसल के यहाँ कई ईडी के विचारे पड़े, उनके कई करोड़ों रुपए की वसूली भी गई, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी एक जमीन जिसका शासनादेश अभी जारी हुआ है संजाल समिति का गठन, उस जमीन पे मानकों का पूरा नहीं किया गया था। जिन अधिकारियों को मिली भगत उनके खिलाफ जांच समिति के बाद ये तय किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई मुख्य सचिव को करेंगे और जांच समिति अपनी रिपोर्ट के साथ शीघ्र देगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश आजाद कमिश्नर, महिला कमिश्नर है लखनऊ में, मंडला रोशन जैकब, और वो जो है लखनऊ विकास परिषद की अध्यक्ष भी है। वीसी होता है, उसके बाद अध्यक्ष सीनियर होता है, फिर वही करता है। उसको जांच समिति का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया है और जांच समिति के सदस्य सचिव विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है उनको बनाया गया है। ये जांच समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल गया कि जब इनको जमीन अलॉट की गई थी अंसल बिल्डर को कानूनी बनाने के लिए, तो उसमें किन किन अधिकारियों की मिली भगत रही जिनके कारण अंसल ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। उनके खिलाफ मुख्य सचिव अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री की आवास विभाग के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की सिफारिश के बाद निर्णय लेंगे। तो उससे साफ हो गया कि जन अधिकारी मिली भगत से जिनसे कि उत्तर प्रदेश की जमीनों को अंसल ने लूटा है।
ठीक है के बक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अंसल बिल्डर पर शासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।